मनुष्य की मृत्यु से पहले 7 संकेत जरूर मिलते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर एक इंसान को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। कहा जाता है कि ये वो संकेत है जो हमारी आत्मा को पहले ही बता देते हैं कि हमारा समय अब करीब है। आज इस बहुत पुरानी कथा के हम माध्यम से जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण आर्यचंद को यात्रा के दौरान गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक एक कर 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, ये सारे संकेत जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस कथा में उसका उत्तर भी मिलता है। मित्रों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदेश्वर छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अपनापन बहुत था। उस गांव में एक आदमी रहता था, आर्यचंद। वो कोई राजा नहीं था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम भी नहीं। कोई भी बीमार पड़ जाए तो वही दवा लाता, कोई गरीब हो तो भी वही मदद करता, किसी के घर लड़ाई हो जाए तो वही सुलह करवाता। लोग कहते ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है आर्यचंद के रूप में। आर्यचंद की आदत थी कि वो हर काम में धर्म को ढूंढता था। सुबह पूजा करता, फिर बच्चों को मंत्र सिखाता। सब कहते थे, भाई ये आदमी बिल्कुल भी थकता ही नहीं। एक दिन दोपहर में गांव के बीच शोर मच गया। सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर ये थी कि देवत्व गुरु जी नहीं रहे। ये सुनते ही पूरा गांव जैसे ठहर गया। देवत्व गांव के सबसे विद्वान, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, वही जिन्होंने आर्यचंद को बचपन से वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यचंद भागता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और आर्यचंद बस खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारे शब्द छीन लिए हो। शाम तक चिता सजाई गई। जब आग लगी तो लपटें ऊपर उठी, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यचंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया। उसने देखा जो कल तक जीवन कासब को ज्ञान दे रहा था, आज खुद राख बन रहा है। उसके दिल में अजीब सा डर उतर गया, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात को जब वो घर पहुंचा तो मानवी दरवाजे पर खड़ी थी। मानवी चिंता के साथ बोली, इतनी देर क्यों लगाई? खाना ठंडा हो गया। आर्यचंद बोला, देवत्व चले गए। मानवी ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा। आर्यचंद, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यचंद ने सिर उठाया और बोला, लेकिन वो तो स्वस्थ थे, मुस्कुरा रहे थे और एक पल में चले गए। मानवी, क्या जीवन इतना कमजोर है? मानवी बोली, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम हमेशा दूसरों को समझाते थे, अब खुद क्यों डर रहे हो? आर्यचंद ने धीरे कहा, क्योंकि आज पहली बार लगा मौत किसी के भी दरवाजे पर आ सकती है, बिना कुछ बताए। मानवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। गांव के उत्तर में जो साधु रहते हैं, नर्मदेश्वर किनारे, लोग कहते हैं वो मृत्यु का रहस्य जानते हैं, उनसे मिलो। शायद वही बता सके कि ये डर क्यों है। आर्यचंद ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कल ही जाऊंगा उनसे मिलने। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिलो। जो डर का कारण समझ लेता है वही उससे मुक्त होता है। उस रात आर्यचंद देर तक जागता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मृत्यु आखिर है क्या? फिर अगले दिन सुबह का समय था और आर्यचंद जल्दी ही घर से निकल पड़ा था। वो जानना चाहता था कि मृत्यु अचानक आती है या कोई संकेत मृत्यु से पहले मिलते हैं। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद नर्मदेश्वर के किनारे पहुंचते ही वो ठिठका। सामने वही पुराना बरगद था जिसके नीचे एक साधु रहते थे। गांव में उनका नाम स्मरण था और कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चा सवाल लेकर जाता है उसे जवाब जरूर मिलता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें तो बंद थी, लेकिन चेहरे से लग रहा था जैसे वो जान चुके हो कि कोई आने वाला है। आर्यचंद कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर पास ही बैठ गया। प्रणाम महात्मा, मैं आपके
पास कोई उत्तर खोजने आया हूं। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली, कुछ देर कुछ बोले नहीं, फिर शांत स्वर में कहा, सवाल क्या है? आर्यचंद बोला, गुरुदेव, मेरे गुरु कल चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत करीब है? साधु ने कुछ पल आंखें मूंद दी, फिर बोले, तू मौत का समय नहीं जानना चाहता आर्यचंद, तू मौत का अर्थ जानना चाहता है। आर्यचंद ने सिर झुकाया और कहा, शायद हाँ, क्योंकि जो कल तक जीवन का अर्थ सिखा रहे थे वो खुद इतने अचानक चले गए। अगर मृत्यु इतनी निश्चित है तो क्या उसके आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, पर वे किताबों या शब्दों में नहीं बताए जा सकते। उन्हें समझने के लिए देखना, महसूस करना और सहन करना पड़ता है। आर्यचंद ने कहा, मतलब? साधु बोले, मतलब ये कि अगर तुझे सच जानना है तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। ये यात्रा दुनिया के बाहर की नहीं, अपने अंदर की है। इस यात्रा में तुझे 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो तुझे बताएंगे कि मृत्यु आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। आर्यचंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे ये राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु बोले, बहुत अच्छा बेटा, ये यात्रा तुझे उन 7 संकेतों से मिलवाएगी जो मृत्यु से पहले हर आत्मा को मिलते हैं। हर मनुष्य को ये संकेत मिलते हैं, पर बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। आर्यचंद ने दोनों हाथ जोड़कर झुकाकर साधु के चरणों में प्राणायाम किया और साधु बाबा ने भी आर्यचंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरी यात्रा अब शुरू होती है। आर्यचंद ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे अपनी यात्रा की ओर चल पड़ा। अब वो आपके उत्तरों की खोज में निकल चुका था। उस रहस्यमय यात्रा पर यहाँ पर उसने 7 संकेतों का सामना करना था। वो रास्ते में रुककर आराम करता तो 7 संकेतों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता जो उसे मिलने वाले थे। वो थक चुका था, पर मन में अब भी वही 7 संकेतों के उत्तरों के बारे रहा था। जंगल का रास्ता सुनसान था। फिर उसे अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो रुका और थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक सफेद रंग की गाय खड़ी थी। गाय का शरीर चमकदार था, जैसे उसके चारों ओर प्रकाश फैला हो। आर्यचंद कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़कर सिर झुकाकर बोला, माँ, तुम यहाँ अकेली हो क्या? गाय ने सिर हिलाकर मुंह चोला। उसकी आंखें सीधी आर्यचंद पर टिकी। उसके बाद जो हुआ उसने आर्यचंद को भीतर से हिला दिया। गाय ने इंसानों की आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो आर्यचंद बेटा? ये सुनकर आर्यचंद हैरान रह गया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माँ, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में निकला हूं। साधु बाबा ने कहा था मुझे ये रास्ता तय करना होगा। मैं जानना चाहता हूं, मौत आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। गाय ने शांति से उसकी बात सुनकर बोली, अच्छा, तो तुम सच जानना चाहते हो? फिर बोली, मैं तुम्हें पहला संकेत बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आर्यचंद ने थोड़ा झुककर कहा, पूछो माँ, मैं कोशिश करूंगा। गाय ने हल्की मुस्कान दी और बोली, सुन, मेरी पहेली है, जो दूसरों के दर्द को महसूस करे वो खुद को भूल जाता है। जो खुद में उलझा रहे वो कभी शांत नहीं होता। बताओ आर्यचंद, ये कौन सी भावना है जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है? आर्यचंद ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद करुणा। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना मानने लगे तभी वो आत्मा के करीब पहुंचता है। गाय की आंखों में चमक आई। वो बोली, सही कहा आर्यचंद, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। गाय आगे बढ़ी और बोली, पहला संकेत यही है, जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान के भीतर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था अचानक दूसरों के दर्द से भर जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा समझ जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के हिस्से हैं। जो दूसरों में अपना दुख देखे वह मृत्यु से पहले का पहला जागरण पाता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर आगे बोली, याद रख, जब तेरे भीतर
दूसरों के लिए आंसू आ जाए। समझ लेना पहला संकेत आ गया है। मौत अब दूर नहीं, लेकिन डर की जगह अब समझ होगी। करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। गाय ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। बस घंटी की धीमी आवाज बची। वो आगे बढ़ा। रास्ता सूना था, लेकिन उसके अंदर हल्की शांति थी। चलते चलते वो एक गांव के खंडहर के पास पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पीछे से हल्की सी कराह सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक कुत्ता पड़ा था, घायल और सांसें धीमी चल रही थी। आर्यचंद झुककर उसके पास गया, उसे पानी पिलाने की कोशिश की। कुत्ते ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें आर्यचंद से मिली। कुत्ते ने धीमी आवाज में कहा, क्यों रो रहे हो आर्यचंद? वो चौंक गया, पर अब हैरान नहीं हुआ। उसने हल्की मुस्कान दी, मैं 7 संकेतों की खोज में हूं। गाय ने मुझे पहला संकेत दिया करुणा का, क्या तुम दूसरा जानते हो? कुत्ते ने अपनी थकी हुई सांसों के बीच कहा, हां, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी तुझसे एक पहेली पूछूंगा। उसका जवाब दे, फिर मैं तुझे दूसरा संकेत दूंगा। आर्यचंद बोला, पूछो। कुत्ते ने आंखें बंद की और कहा, सुनो, जो हमेशा साथ रहता है पर जब जरूरत हो तब कोई याद नहीं करता, जो बिना आवाज के रक्षा करता है, लेकिन जब तू गलत हो तो वही तेरा न्याय करता है। बताओ आर्यचंद, वो क्या है? आर्यचंद ने कुछ पल सोचा। हवा चल रही थी और उसके दिमाग में वह शब्द गूंज रहे थे, हमेशा साथ रक्षा करता है, लेकिन न्याय भी करता है। फिर उसने कहा, निष्ठा जो बिना शर्त साथ निभाती है, पर जब मैं गलत हूं तो वही मेरा आईना बनती है। कुत्ता मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। सही कहा आर्यचंद, वो बोला, दूसरा संकेत यही है। मृत्यु से पहले इंसान को निष्ठा का असली अर्थ समझ में आने लगता है। वो देखता है कि किसने सच्चा साथ दिया और उसने खुद किसे धोखा दिया। जो इंसान जीवन में वफादार रहा, मृत्यु उसे डर नहीं देती, लेकिन जिसने धोखा दिया उसे मृत्यु से पहले खुद अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कुत्ता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तू अपने कर्मों से भागना छोड़ देगा, वही दूसरा संकेत पूरा होगा। निष्ठा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अपने सत्य से वफादार रहना यही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आर्यचंद उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन तभी वो शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल गया। आर्यचंद अब और आगे बढ़ चुका था। उसे अब तक 2 संकेत मिल चुके थे, करुणा और निष्ठा। गाय ने उसे दूसरों के दर्द का एहसास करवाया और कुत्ते ने सिखाया कि खुद से सच्चा होना ही आत्मा की पहली परीक्षा है। अब उसके भीतर एक अजीब सी जागरूकता आ चुकी थी। वो चलता जा रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ रास्ता नहीं नाप रहा था, बल्कि अपने भीतर उतर रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। उसके इंसानों की तरह मुंह था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थी, जैसे धरती की नसें हो। हर पत्ती में एक अजीब चमक थी, जैसे उनमें जीवन सांस ले रहा हो। आर्यचंद उसके पास पहुंचा और श्रद्धा से बोला, वंदन है वट वृक्ष देव। जैसे ही उसके शब्द हवा में घुले, जंगल का सन्नाटा और गहराने लगा, और फिर एक भारी गंभीर आवाज गूंजी, काफी दूर आ गया है तू आर्यचंद। वो चौंका, चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आवाज फिर आई, डर मत, मैं हूं। इस धरती की श्वास वही जो हर एक प्राणी में बहती है और हर मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। आर्यचंद अब समझ गया कि ये आवाज उसी वृक्ष से आ रही थी। उसने सिर झुकाया और बोला, हाँ वट, मैं मृत्यु के साथ संकेतों की खोज में निकला हूं। मैं जानना चाहता हूं, जब मृत्यु करीब आती है तो आत्मा को कौन से संकेत मिलते हैं। वट वृक्ष की आवाज अब और गहरी हो गई। अच्छा तो सुन, मैं तुझे तीसरा संकेत दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर गलती की तो तेरा मार्ग यही रुक जाएगा। आर्यचंद ने दृढ़ता से कहा, पूछिए। वटवृक्ष देव, मैं तैयार हूं।
फिर वटवृक्ष बोला, कौन है जो हर पल तेरे साथ रहता है पर तू उसे कभी देख नहीं पाता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू मर जाता है। आर्यचंद ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे लगा जैसे ये सवाल उसके भीतर तक उतर गया हो। फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आई। उसने आंखें खोली और कहा, वो है श्वास, जो दिखती नहीं पर हर जीव को जीवित रखती है। जो जाती है तो जीवन भी साथ चला जाता है। वटवृक्ष बोला, सही कहा आर्यचंद, यही तीसरा संकेत है। जब मृत्यु करीब आती है तो श्वास खुद भारी पड़ने लगती है। आत्मा शरीर से अपनी डोर खोलने लगती है। इसी कारण मृत्यु के समय सांस टूटती है, क्योंकि आत्मा अब मुक्त होने की तैयारी कर रही होती है। श्वास ही जीवन का प्रवेश द्वार है और मृत्यु का निकास भी। जो श्वास को समझ लेता है वो मृत्यु से डरता नहीं, उसे पहचानता है। आर्यनंद ने वटवृक्ष की ओर देखा। उसका मन जैसे एक गहरी शांति में उतर गया था। वटवृक्ष ने आगे कहा, जा आर्यनंद, आगे बढ़। हर संकेत तेरी समझ को गहरा करेगा। अब तू हवा को नहीं, खुद को सुन। तीसरा संकेत पूरा हुआ। आर्यचंद ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब रात उतर आई थी। चांद आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी फीकी पड़ रही थी। जंगल घना हो चुका था। तभी एक पुराना खंडहर दिखा। उसकी दीवार पर एक सफेद उल्लू बैठा था। वो स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें दो दीपक की तरह चमक रही थी। आर्यचंद ठिठक गया। उल्लू बोला, मत डर आर्यचंद, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आर्यचंद थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, वंदन है दिव्य पक्षी, क्या तुम मृत्यु के रहस्य जानते हो? उल्लू बोला, हाँ मैं जानता हूं। मृत्यु और अंधकार एक ही है, दोनों में प्रकाश छिपा होता है। लेकिन उससे पहले मेरी पहेली सुन। आर्यचंद ने सिर हिलाया। कहिए, उल्लू बोला, जो दिन में अदृश्य रहता है पर रात में सब देखता है, जो आंखों से नहीं पर सत्य से पहचानता है। बताओ आर्यचंद, वो क्या है? आर्यचंद कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो है ज्ञान, जो बाहर नहीं अंदर जलता है, जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आर्यचंद, यही चौथा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति के अंदर का अंधकार खत्म होने लगता है। उसे वो बातें समझ में आने लगती हैं जो पहले सिर्फ शब्द थी। मृत्यु से पहले आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जल उठती है। वही प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है, भय नहीं समझ। फिर उल्लू बोला, लोग समझते हैं मृत्यु अंत है, लेकिन जो देख लेता है उसके लिए वही आरंभ है, क्योंकि प्रकाश तभी जन्म लेता है जब अंधकार पूरा होता है। ये कहकर उल्लू ने पंख फैलाए और अंधेरे में उड़ गया। आर्यचंद अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया। अब तक आर्यचंद को 4 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, श्वास और ज्ञान। हर संकेत के बाद वो खुद को पहले से हल्का महसूस कर रहा था। जंगल अब पीछे छूट चुका था और रास्ता पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया था। तभी रास्ते में अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। आर्यचंद रुका। वो पास जाकर देखा, एक विशाल नाग। उसका शरीर चांदी सा चमक रहा था और आंखें स्थिर थी। नाग ने फुफकार नहीं मारी, बस शांति से आर्यचंद की ओर देखा। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, मत डर आर्यचंद, मैं 5वां संकेत हूं, परिवर्तन का रक्षक। आर्यचंद ने सिर झुकाया और बोला, वंदन है नागदेव, मुझे बताइए मृत्यु से पहले आत्मा क्या सीखती है? नाग ने धीमी हंसी के साथ कहा, पहले मेरी पहेली सुनो फिर समझो। नाग ने सिर उठाया और बोला, सुन ध्यान से। जो अपना शरीर छोड़ता है पर खुद नहीं मरता, जो हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके। बताओ आर्यचंद, वो क्या है? आर्यचंद कुछ पल सोचता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वो है परिवर्तन। जैसे तुम अपनी कचुल छोड़ते हो वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है। जो इसे समझ जाए वो मृत्यु से नहीं डरता। नाग की आंखें चमक उठी। उसने संतोष से कहा, सही कहा आर्यचंद, यही 5वां संकेत है। नाग ने आगे कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसे मैं अपनी पुरानी कंचुल छोड़ देता हूं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर छोड़कर
अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। मृत्यु केवल परिवर्तन का दूसरा नाम है। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, इंसान मरने से नहीं डरता, वो बदलने से डरता है। इसलिए जब तू बदलेगा तभी सच्चा जन्म पाएगा। याद रख, जो परिवर्तन से भागता है वही मृत्यु से हारता है। ये कहते ही नाग धीरे धीरे अपनी चमक में विलीन हो गया और आर्यचंद आगे बढ़ गया। अब पहाड़ों से उतरकर वह झीलों की ओर आ रहा था। झील के किनारे एक सफेद हंस बैठा था। आर्यचंद ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। हंस ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है आर्यचंद, तू अब तक बहुत आगे आ गया है। आर्यचंद ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बताइए हंसदेव, मृत्यु से पहले आत्मा को क्या समझ में आता है? हंस ने अपनी आंखें झील की ओर टिकाई और शांत स्वर में बोला, पहले मेरी एक पहेली सुन, फिर उत्तर जान। हंस ने कहा, सुनो, जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है, बताओ आर्यचंद वो क्या है? आर्यचंद ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, कमल जो पानी में खिलता है लेकिन गंदगी उसे छू नहीं पाती। जैसे आत्मा शरीर में रहती है लेकिन उसके बंधन में नहीं बांध सकती। हंस ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा आर्यचंद, यही छठा संकेत है। पवित्रता जब मृत्यु करीब होती है, उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने छुआ वो बिल्कुल स्थायी था, लेकिन जो भीतर था करुणा ज्ञान सत्य, वही सच्चा है। हंस ने आगे कहा, जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। मृत्यु से पहले आत्मा ये समझ जाती है कि उसे अब कुछ पकड़ना नहीं है, बस छोड़ देना है। जब पकड़ खत्म हो जाती है तभी मुक्ति आती है। आर्यचंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई पर्दा हट गया हो। हंस ने सिर झुकाकर कहा, जा आर्यचंद, तुम अब लगभग वहां पहुंच गया है जहां भय खत्म और प्रकाश शुरू होता है। अब तुझे आखिरी संकेत की ओर बढ़ना है। फिर आर्यचंद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब तक आर्यचंद को 6 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, श्वास, ज्ञान, परिवर्तन और पवित्रता। तभी उसे सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। उस मैदान के बीच एक विशाल चट्टान और उस पर एक सफेद बाघ बैठा था। उसका शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में कोई गहरी शांति थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। आर्यचंद कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुका, हाथ जोड़कर झुका और बोला, वंदन है बागदेव। बाघ ने अपनी तेज आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा किया आर्यचंद, तू 6 संकेत पूरे कर चुका है। अब 7वां संकेत तेरा इंतजार कर रहा है, सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा। उसकी आवाज भारी थी पर उसमें करुणा थी। आर्यचंद ने स्थिर स्वर में कहा, कहिए बागदेव, मैं तैयार हूं। बाघ ने कहा, पहले मेरी अंतिम पहेली सुन, जो हर किसी के लिए समान है लेकिन हर कोई उससे डरता है, जो अंत भी है और शुरुआत भी, जो छीनता नहीं लौट आता है। बताओ आर्यचंद वो क्या है? आर्यचंद ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मृत्यु वही जो सबकी यात्रा का आखिरी द्वार है, लेकिन नई शुरुआत का भी पहला कदम। बाघ ने गर्व से कहा, सही कहा आर्यचंद, यही 7वां और अंतिम संकेत है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जो इसे डर समझता है वो अंधकार में रहता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। आर्यचंद चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द उसके भीतर उतरता गया। बाघ ने आगे कहा, इंसान मौत से नहीं, उसके आने के एहसास से डरता है, लेकिन जिसने जीवन को सच्चाई से जिया वो मौत में भी सुकून देखता है। मौत वो नहीं जो हमारा जीवन छीन ले, वह तो वह है जो आत्मा को मुक्त कर दे। अब आर्यचंद जान चुका था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक स्रोत की ओर लौटना है जहां से सब शुरू हुआ था। वो वापस से उसी तरफ लौट आया जहां से उसने शुरुआत करी थी। वहां साधु ध्यान में बैठे थे। आर्यचंद उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं लौट आया हूं, मुझे 7 संकेत मिले। साधु ने कहा, कहो बेटा, क्या देखा तूने? आर्यचंद ने शांत स्वर में कहा, पहला, करुणा। जहां गाय ने सिखाया कि मृत्यु से पहले हृदय नरम पड़ जाता है,
दूसरा निष्ठा जहां कुत्ते ने दिखाया कि आत्मा खुद से न्याय करती है। तीसरा श्वास जहां वटवृक्ष ने बताया कि जीवन और मृत्यु एक ही डोर से बंधे हैं। चौथा ज्ञान जो उल्लू ने अंधकार में दिखाया। पांचवा परिवर्तन जहां नाग ने सिखाया कि मृत्यु केवल नया जन्म है। छठा पवित्रता जहां हंस ने कहा कि वैराग्य ही मुक्ति है। और सातवां मृत्यु का द्वार जहां बाघ ने बताया कि अंत ही आरंभ है। साधु ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, आर्यचंद तूने वो जान लिया जो लोग जन्मों तक नहीं जान पाते। 7 संकेत 7 द्वार है जो मृत्यु से पहले आत्मा को तैयार करते हैं। जो इन्हें समझ ले उसे मृत्यु नहीं मुक्ति मिलती है। याद रख, जीवन वही है जो सच्चाई के साथ जिया जाए। जो झूठ को छोड़ देवा मृत्यु से भी आगे निकल जाता है। आर्यचंद की आंखों में आंसू थे, पर उनमें दुख नहीं था, केवल शांति थी। उसने उनके चरणों को छुआ और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच में जीता है। साधु मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, अब लौट जा, अब तेरा भय समाप्त और तेरा जीवन आरंभ। इसके बाद आर्यचंद वापस अपने घर की ओर लौट आया। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा, क्योंकि हर एक शब्द में शक्ति होती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, एक नए रहस्य और नई सीख की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।